शांति। आज बाबा की 27 जून 2021 रिवाइज कोर्स 26 जनवरी 1988 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। तो बिल्कुल आत्मस्मृति में स्थित होकर के और जो भी बाबा बताएंगे उस सीन को देखते हुए मुरली को हम श्रवण करेंगे, ताकि वो मुरली हमारा अंदर समाहित हो जाए, हम वो स्वरूप बन जाए। बाबा कहते हैं नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि बता रहे हैं। कैसे हम नंबर 1 पूज्य बन सकते हैं। नंबर 1 पूज्य कौन बना? ब्रह्मा बाबा। तो वैसा हम कैसे बन सकते हैं इसके बारे में बाबा बता रहे हैं। आज अनादि बाप और आदि बाप, अनादि शालिक राम बच्चों को आज अनादि बाप और आदि बाप, अनादि शालिक राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। अनादि बाप कौन है? शिव बाबा। आदि बाप ब्रह्मा बाबा। अनादि शालिग्राम कौन है? हम सब बच्चे, सब महान आत्माएं, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं बैठी हैं, आप सोच नहीं सकते इस कल्प की सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो बाबा कहता है आदि अनादि शालिग्राम बच्चों को। उसके बाद फिर बाबा ने कहा 2 स्वरूप बताए। आदि ब्राह्मण बच्चों को। आदि ब्राह्मण बच्चे भी कौन है? उनको बाबा डबल रूप से देख रहे हैं। शालिग्राम रूप में भी, शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य। पूज्य नहीं कहा बाबा ने आज, क्या कहा? क्यों परम पूज्य हैं? क्योंकि परमात्मा के साथ पूजे जाते हैं। और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन होती। ब्राह्मण स्वरूप क्या है? पूजन योग्य नहीं होता, गायन योग्य होता है। और देवता स्वरूप पूजन योग्य होता है। दोनों में फर्क है। तो बाबा कहता है ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य हो। दोनों आदि और अनादि बाप। आदि बाप शिव बाबा, अनादि बाप ब्रह्मा बाबा। आदि और अनादि बाप, बाप दोनों ही रूप से पूज्य और पूजात्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। तो अनादि बाप कौन है ना? और ब्रह्मा बाबा आदि बाप, उनके साथ हम बच्चों को देख करके बाबा खुश हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया। अंडरलाइन करना इस बात को। अनादि बाप ने अर्थात शिव बाबा ने, है ना, आदि पिता सहित, आदि पिता ब्रह्मा बाबा सहित ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया। कौन कह रहा है ये? स्वयं भगवान कह रहा है कि हमने तुमको अपने से ज्यादा। तो अब चेक करें, हम हैं डबल स्वरूप में, उस नशे में स्थित रहें, उस स्वरूप में स्थित रहें। अगर हम इस डबल स्वरूप में स्थित रहें तो हमारे संकल्प बोल कर्म कैसे हो सकते हैं? भगवान हमको डबल पूज्य बना रहा है, तो हमको बनना है ऐसा। बाबा कहता है अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। निराकार रूप से शालिग्राम के रूप से और साकार रूप से देवता स्वरूप में होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में महान होते हैं। ऐसा बाप देखा है कहीं जो अपने से भी डबल महान रूप में बना है? ऐसा बाप
5000 साल में एक ही बार मिलता है। भले हम कितना याद करते रहें, लेकिन मिलागा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, है ना। और इतना निरहंकारी है, करने वाला वो, बनाने वाला वो। हम किसी काम के थे? अभी 2 दिन पहले बाबा ने हमारी तारीफ की थी ना, हम कैसे थे। तो हम संपूर्ण तमो प्रधान, संपूर्ण भ्रष्टाचारी, और उनको बाबा क्या कहता है? डबल पूज बना देता है। विशेषता किसकी है? बाबा की। तो बाबा कहता है, आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, अंडरलाइन करना। हमको भी क्या करना है? भगवान अगर हम विशेषता को देख रहा है बच्चों की, तो हम कमी देख सकते हैं क्या? अंडरलाइन करना इस बात को। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। बाबा कहता है, कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए। 3 प्रकार के बाबा ने बच्चे देखे। पहले प्रकार के बाबा बच्चे बता रहे हैं कि कोई बाप की सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। अंडरलाइन करना, बन गए हैं बाबा ने कहा। दूसरे नंबर का बताया बाबा ने, और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं। कोई क्या कर रहे हैं? बाप की विशेषता और ब्राह्मण बच्चों की विशेषताओं को जानकर विशेष बन गए, और कोई उन विशेषताओं को देख देख के खुश रहे कि भाई ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छे, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करने की हिम्मत नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग देखो, आपको जो मिलते होंगे तो बोलते होंगे, भाई आपका जीवन तो बहुत अच्छा है, आप जैसे जीवन होना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं जी पा रहे? क्या कहा बाबा ने? हिम्मत नहीं है, धारण करने की हिम्मत नहीं। और कोई तीसरे तरह के बच्चे, कोई हर आत्मा में ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, 1-2 को साधारण रूप से देखते हैं। तो 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक, बाप के गुणों और विशेषताओं को धारण कर विशेष बनने वाले, और दूसरे, विशेषता और गुणों को देख करके खुश होने वाले, लेकिन हिम्मत नहीं है। और तीसरे बच्चे कौन से? जो उनकी विशेषताओं को ही नहीं देख पा रहे। आप विशेष हैं, लेकिन मुझे आपकी विशेषता दिखाई नहीं दे रही। आपके अंदर गुण है, वो गुण हमको नहीं दिखाई दे रहे, उसका अपोजिट दिखाई दे रहा है। तो बाबा कहता है, 1-2 को साधारण रूप से देखते हैं, विशेषता है, लेकिन फिर भी हम कैसा देख रहे हैं? साधारण रूप से। ये ब्राह्मण बच्चों की भी बात है। तो बाबा कहता है, विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है, वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। है वो विशेषता, लेकिन बाबा क्या कहता है? उसको जान नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी है? अगर गुणग्राही नहीं है तो हम नहीं जान सकते। बाबा कहता है, हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई न कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है। इसको डबल अंडरलाइन करना। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई न कोई विशेषता भरी हुई है। फिर बाबा ने कहा, चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई न कोई विशेषता है। इसलिए ही बाप की नजर उस आत्मा के ऊपर पड़ती। एक बात अंडरलाइन करके रखना, भगवान की नजर उस आत्मा के ऊपर पड़ ही नहीं सकती जो विशेषता। तो अगर भगवान ने, परमात्मा ने आपको चुन लिया तो आप विशेष। आगे बाबा देखो क्या कह रहे हैं, भगवान की नजर पड़ जाए और भगवान अपना बनाए तो जरूर विशेषता
समाई हुई है। नहीं भी होगी तो क्या होगा? भगवान की नजर पड़ते ही पारस लोहे को भी टच कर जाए तो क्या होगा? पारस बन जाएगा। तो वो तो एक कहावत है, सच में परमात्मा के टच में जो आ जाती है आत्मा, वो पारस बन जाती है। तो बाबा कहता है भगवान की नजर पड़ जाए और भगवान अपना बनाए तो जरूर विशेषता समाई हुई, इसलिए ही वो आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में है। अगर किसी ने कह दिया आप संगम युगी ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, एक ही बार कहा, तो आप कौन बन गए? विशेष बन गए। फिर बाबा कहता है ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है, लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। देखो विशेष तो हम बन गए, लेकिन विशेषता को जानने में नंबरवार बन जाते हैं। आपके अंदर विशेषता है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है किसी को, है ना? तो किसको दिखाई देगी? उसके लिए बाबा ने क्या कहा? गुणग्राही वृत्ति चाहिए। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भल ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमजोर हैं, लेकिन बाप को जानने, अंडरलाइन करना, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, ये विशेषता तो है ना। बाप को जानने की विशेषता, बाप को बनने की विशाल बुद्धि और बाप को देखने की दिव्य नजर, दुनिया नहीं देख पा रही। तो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, इस लिस्ट में तो आ गए ना। इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो गए। बाबा ने क्या कहा? दुनिया के विद्वान श्री श्री 1008 जो लगाते हैं अपने नाम के आगे, उन्होंने पहचाना नहीं, वो जाने नहीं। आप अपने दिव्य बुद्धि द्वारा उस परमात्मा को पहचान लिया, तो आप उनसे क्या बन गए? श्रेष्ठ बन गए। उनकी पूजा डबल रूप नहीं होती, होती है क्या? नहीं। बाबा कहते हैं इसलिए कोटों में से कोई विशेष आत्मा तो हो गए ना। विशेष क्यों बने? क्यों बने हम विशेष? हाँ, क्योंकि ऊंचे ते ऊंच बाप के बन गए। किसी का डायरेक्ट रिलेशन प्राइम मिनिस्टर के साथ हो, क्या होता है? कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, उसको पता चल जाए तो आजू बाजू बड़े बड़े लोग सब अपने आप। कल मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी थी। कि किसी ने भेजा था कि एक ब्राह्मण था जो किसी तरह से अपना जीवन यापन करता था। इस स्टोरी को अच्छी तरह से समझना। तो उसने क्या किया, उसकी एक बेटी थी, बेटी की शादी करने के लिए 500 रुपए किसी साहूकार को दे आया, सेठ को। उसने रख लिया, कोई लिखा पढ़ी नहीं। अब समय बीत गया, जब बेटी 20-22 साल की हुई तो उसने सोचा शादी करेंगे। तो पैसा लेने के लिए गया, तो सेठ बोला कौन से पैसे? आपने कभी नहीं दिए, मेरे खाते में आपके कोई पैसे नहीं। तो ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ कि भाई हमने पैसा दिया था। फिर भी संतोष करके चलो ठीक है देखा जाएगा, ऊपर वाला देगा करके बैठ गए। क्या हुआ, फिर उसके मन में एक संकल्प है कि हाँ राजा को एक बार बोल के तो देखें। तो राजा के दरबार में गया और राजा को बोला कि राजन ऐसा ऐसा हुआ। तो राजा को ब्राह्मण की बातों पर पूरा यकीन हो गया कि उन्होंने दिया। तो राजा ने कहा देखो भाई, सबूत नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते, एक हेल्प करेंगे। कल मेरी सवारी निकलेगी तो तुम उसकी दुकान के पास खड़े रहो, तुम मेरे रथ पे आ जाना, ठीक? जब राजा पहुंचे उसकी दुकान के सामने से, तो सारे लोग राजा की आरती कर रहे थे, फूल माला चढ़ा रहे थे, दुकानदार भी चढ़ा रहा था। ये ब्राह्मण को देख करके राजा बोला अरे गुरुजी आप यहाँ? उसको रथ पे बुला लिया, वो आ गया।
उसको गले लगाया, वो माला उठा करके उसके गले में डाल दी, चला गया। थोड़ी दूर बाद उस ब्राह्मण को उतार दिया, बोले मैंने आपका काम कर दिया, जाओ। चला गया ब्राह्मण। थोड़ी देर बाद देखा वो सेठ का मुनीम दौड़ा दौड़ा आया ब्राह्मण के पास ढूंढते ढांढते। सेठ ने सोचा कि अगर राजा को बता दिया तो मेरा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब क्या हुआ, मुनीम लेकर के आया दुकान पर। जब पंडित जी आए उनको बोला कि पंडित जी हमने बहुत खाता देखा, तो देखा आपका 500 रुपये उसमें बाकी था। अब 500 रुपये का ब्याज सहित इतने सालों में तो 12,500 हो गया, और आपकी बेटी मेरी बेटी जैसी तो 1,000 ये भी रख लो, तो 13,500 रुपये उसको दिया। क्यों दिया? राजा का साथ मिला, हमको किसका साथ मिला? तो बाकी लोग क्या करेंगे फिर? अपने आप आपके हो जाएंगे। इसलिए कल भी बाबा ने कहा था ना, बीज को पानी दो, बीज के साथ संबंध जोड़ो तो बाकी सबके साथ हो ही जाएगा। तो हम हमारा साथी कौन है? इसलिए बाबा कहता है क्योंकि ऊंचते ऊंच बाप के हम बन गए। ये छोटी बात नहीं है ऊंचे से ऊंचे बाप के बनना। बाबा कहता है सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष है, सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं। अब प्रैक्टिकल बात बाबा की सुनो, सभी आत्माएं विशेष हैं, ये बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया। लास्ट मणका भी विशेष है। अब देखिए इतना बाबा ने भरा है। अब बाबा धीरे धीरे अपने ट्रैक पे आकर के हमको आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है? बाबा कहता है सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए ये विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती। जो कार्य में लगाते हैं उनकी विशेषता हमने देखा है। बाबा के घर में गीत गाना नहीं आता था, बाबा का टूटा फूटा गीत गाना चालू किया, गायक बन गए। ब्रह्मा भोजन नहीं आता था बनाना चालू किया, आज वो बुलाए जाते हैं दूसरे सेंटरों पर बनाने के लिए, है ना। ज्ञान सुनाना नहीं आता था, थोड़ा थोड़ा सुनाना चालू किया, आज कोर्स कराते हैं। तो ये विशेषता बाबा ने भर दी। तो बाबा कहते हैं कार्य में लगाते हैं, इसलिए वो विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी वो दिखाई देती है। पहली तरह के लोग, दूसरी तरह के लोग। और कोई विशेषता रूपी बीज तो है, बीज सबके पास है, क्योंकि परमात्मा के बने तो विशेषता नहीं है, हो नहीं सकता। लेकिन कार्य में लाना ये है बीज को धरनी में डालना। जो विशेषता है उसको क्या करना? कार्य में लगाना। जब तक बीज को धरनी में नहीं डालें तो वृक्ष नहीं पैदा होता है, वृक्ष नहीं बन सकता है। जो भी विशेषता है उसको क्या करो? लगाओ, है ना। बाबा कहते हैं विस्तार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और कई बच्चे, अंडरलाइन करना, विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते, मतलब विशेषता को उपयोग में लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते हैं। बहुत लोग अपनी विशेषताओं को लगाते हैं, फल को भी प्राप्त करते हैं। तो क्या होता है? फल तो मिलता ही है, लेकिन जब फल आ जाता है तो फल के पीछे क्या होता है? चिड़ियाएं पंछी भी आते हैं खाने के लिए। ये कौन सा पक्षी है? तो जब तक फल तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है, माया रूपी चिड़िया आ जाती है। क्या सोचते हैं कि मैं विशेष हूं, मेरी ये विशेषता है। ये नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता। किसने दी वो विशेषता? किसने भरी? परमात्मा ने। तो फिर मैंपन आ जाता है। तो मैंपन रूपी चिड़िया से क्या करना है? बचाना है उसको। विशेषता भरने वाला बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता ही ना, इसके पहले क्यों नहीं थी विशेषता? बाबा के बने तो विशेषता पहले तो नहीं थी। पहले हो सकता है एक आत्मा के सामने भी न बोल पाते हैं, ऐसा होता है ना। कई लोगों को अगर 50 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए तो क्या होता है? हाथ पैर फूलते हैं। बाबा ने वो विशेषता भर दी अगर, तो किसकी विशेषता है?
बाबा की। तो बाबा कहते हैं जब ब्राह्मण बने तो विशेषता है, ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है, इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद यह अटेंशन रखना भी जरूरी है। सेवा में सफलता मिलती रही तो सफलता दिलाने वाला कौन? बाबा। बाबा कहते हैं नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को जूठा कर देती। पूरा तो चिड़िया खाती नहीं, क्या करती? टोंट मार के जूठा कर देती। बाबा कहते हैं या नीचे गिरा देती। आप देखो किसी पेड़ के नीचे जाओ, बहुत सारे फल क्या होते हैं? या तो जूठे होते हैं, पेड़ में भी लगे होंगे जूठे होंगे, या तो टोंट मार के नीचे गिरे हुए होंगे। तो ऐसे क्या होता है, जब हमें भी अभिमान आ जाता है तो क्या होता है, या तो हम खंडित हो जाते हैं या तो नीचे गिर जाते हैं। और बाबा कहते हैं जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, माना जाता है कि ये मूर्ति है लेकिन पूजी नहीं जाती है। तो खंडित मूर्ति कहाँ रखी जाती है? याद करो, 5 संडे पहले की मूर्ति म्यूजियम में रखी जाती है, मंदिर में नहीं रखी जाती। लेकिन बाबा कहते हैं पूजा नहीं जाता है, माना जाता है कि मूर्ति है लेकिन पूजी नहीं जाती। तो ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया, इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल हैं, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते। अंडरलाइन करना। बाबा ने क्या कहा? सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी भी हैं, सर्विसेबल भी हैं, लेकिन संगम युग पर सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते। तो मैंपन की रूपी चिड़िया से क्या करना? बचा दे। फिर बाबा कहते हैं संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना। पूज्य बनना है तो 2 चीजें, क्या? दिल का स्नेह और दिल का रिगार्ड। देखिए 2 तरह के रिगार्ड होते हैं, एक मजबूरी वाला भी होता है। क्या करें, सास ससुर हैं रिगार्ड देना ही पड़ेगा, पति हैं रिगार्ड देना ही पड़ेगा, बॉस है तो रिगार्ड देना ही पड़ेगा, मजबूरी, करना नहीं चाहते ना लेकिन करना पड़ेगा। और एक क्या होता है? दिल से। तो बाबा कहता है स्नेह, दिल का स्नेह और दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। फल को मैंपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। एक है दिल से किसको ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं या लिखते हैं। ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है। एक क्या है? देते हैं, दूसरा देना पड़ता है। तो दिल से देना और देना ही पड़ता है, इसमें कितना अंतर है। क्या करें, मेहमान आ गए तो चाय पिलानी पड़ेगी। और दूसरा क्या है? खुशी खुशी, हमें खुशी हुई है, दिल से करना। तो बाबा कहते हैं इसमें कितना अंतर है। पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने, मेजोरिटी होने चाहिए। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह जाता है। पिछले संडे के लिए, ये संडे के जो गया उसके पहले की मुरली बाबा ने क्या कहा था? 90% 5% लोग संतुष्ट होंगे। 5% क्यों नहीं संतुष्ट होंगे? अपने स्वभाव संस्कार के कारण, अपनी कमी कमजोरियों के कारण। तो बाबा कहता है पहले भी सुनाया कि 5% तो रह ही जाता है, लेकिन मेजोरिटी दिल से माने कि ये है संगम युग पर पूज्य बनना। मेजोरिटी लोग आपको क्या बोले? अच्छे हैं, अच्छे, 2-4-5% छोड़ दो। पूज्य बनने का संस्कार भी कब से भरना? अभी से ही भरना है। बाबा कहता है लेकिन भक्ति मार्ग में पूज्य बनने में
और अब के पूज्य बनने में अंतर है। क्या अंतर है? भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में क्या अंतर है? अभी चैतन्य है, वो जड़। एक ही अंतर। दूसरा अंतर, हाँ, उनके ऊपर माला चढ़ाते हैं, तुम्हारे ऊपर माला। एक मुरली आई थी ना थोड़े दिन पहले कि आप स्वीकार नहीं कर सकते, आपका तन स्वीकार करने लायक नहीं है। तो बाबा कहता अंतर है, अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, इसलिए नहीं हो सकती। बाबा कहते तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर। ये तन किसका बना हुआ? तमो प्रधान प्रकृति के तत्व हो गए, उनसे बना हुआ। बाबा कहते हैं अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं, ये डिफरेंस है। पूज्य की निशानी है। अब देखो बाबा बहुत सूक्ष्म बात बता रहे। धूप जलाना, धूप बत्ती करते हैं, फिर हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना, 5 बातें बाबा ने कही। धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। अब इनका आध्यात्मिक रहस्य बाबा समझाता है, उसको अलौकिक में कैसे यूज करना है। बाबा कहता है संगम युग पर ये स्थूल विधि नहीं, लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते हैं। कौन सी आरती उतारा? सच्चे स्नेह की आरती। कोई बाबा का बच्चा दिख जाए तो क्या होता है? मुझे याद है 10-15 दिन पहले की बात है, मैं जा रहा था और गोली भाई आए, वहां बैठे थे, दौड़ करके आए बाबा की गाड़ी स्टिकर देख करके। तो क्या होता है ये स्नेह। तो बाबा क्या कहता है? उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते हैं। आत्माओं द्वारा सदा कोई न कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। ये दुनिया की बात है। दुनिया की आत्माएं क्या करती है? उनके कीर्तन करती है। फिर तीसरी बात, सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं। चौथी बात, ऐसी आत्माएं, सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वो आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई हैं, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। वो स्थूल हार चढ़ाते हैं और आप बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार। फिर पांचवी बात, ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। तो बाबा ने सब कुछ कह दिया। आत्मस्मृति का तिलक, परमात्म स्मृति का तिलक, इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती। तो दुनिया में वो देवी देवताओं को जो 5 बातें करते हैं, वो आपके लिए भी 5 बातें लागू हो गई। तन के लिए नहीं लागू हो सकती, क्योंकि तन क्या है? तमो प्रधान है, कलगी है। फिर बाबा कहते भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की। कौन सा पूज्य बनना अच्छा है? भक्ति मार्ग वाला, वो 5 चीजें चढ़ाना, या अब का वो वाला बन लिया और ये वाला नहीं बने तो वाला बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। तो बाबा कहते हैं जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है। मंदिर में जाते तो क्या होता है? मिलती है ना, सुख शांति शक्ति मिलती। कितनी देर? मुश्किल से, मतलब मैं समझता हूँ कि 2 मिनट भी मुश्किल। मुझे याद है अज्ञान काल में एक बार बालाजी गया था, तो भाई वहाँ तो 8-10 घंटा लगता है लाइन में लग करके, वो भी
300 वाली लाइन में लगे थे शायद, तो 300, 150, 50 अलग अलग लाइनें होती, तो 5-6 घंटा रख करके लाइन में पहुंचे, और पहुंचे तो एक धक्का आया सीधा मूर्ति के सामने, और दूसरा धक्का आया तो सीधा गेट के बाहर। ऐसे होता है ना। तो बाबा कहते 2 घड़ी के लिए शांति, शक्ति और खुशी का अनुभव होता है। मतलब मैं समझता हूँ तब एक ज्ञान मिल गया था, उसके बाद की लास्ट भक्ति थी वो मेरी। जस्ट मिला होगा 1-8 महीना, 15 दिन हुए होंगे, और टूर का प्रोग्राम पहले बन चुका था। तो बाबा कहता है अनुभव होता है ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उमंग उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। ऐसी आत्माओं से दुनिया की अनेक आत्माओं को क्या होगा? खुशी, शांति, उमंग उत्साह, शक्ति की अनुभूति होगी। बाबा कहते हैं ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं। ये किसकी विशेषता बाबा कर रहे हैं? आप सबकी विशेषता कर रहा है बाबा। बाबा कहते हैं सेकंड और थर्ड तो सुना दिया, सेकंड थर्ड क्या बताया? हिम्मत नहीं। थर्ड क्या बताया? पहचानने की विशेषता ही नहीं। सेकंड वाले तो ठीक है, कम से कम पहचानते तो हैं कि आप श्रेष्ठ। थर्ड वाले क्या कहते हैं? उनको वैसे लगते जैसे दुनिया वाले लगते हैं ना। तो बाबा ने पहले मुरली में भी कहा थर्ड की तो हम बात ही नहीं करते हैं, है ना। तो बाबा कहता है उसका विस्तार क्या करेंगे? हैं तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में, लेकिन 1, 2, 3 नंबर 1। तो यहाँ सब कौन बैठे हैं? नंबर 1 बैठे हैं। बाबा कहता है लक्ष्य सभी का नंबर 1 का होता है ना। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे पूज्य बनो। वो जो 5 बातें बताई ना, वो धारण कर। जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना, ये सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा में बाप में देखी हैं, सुनी है। देखी है तो सुनी है हम सब ने। तो जैसे ब्रह्मा साकार आत्मा नंबर 1 संगम युगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना, ऐसे आप सभी भी बन सकते हैं। बाबा ने भगवान बोल दिया बन सकते हैं, तो फिर हम नहीं बन सकते? फक्र से बोलो हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? बनेंगे। भगवान झूठ तो नहीं बोल सकता ना, अब कह रहा है तो हम बनेंगे ही ना। बाबा कहता है आप सभी भी ऐसे बन सकते हैं। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी कितना पढ़ते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी। तो अब धमाल नहीं करना, क्या करना? कमाल करना है। कमाल नहीं करते तो धमाल करते, फिर क्या होता है? अगर बाबा के ज्ञान में नहीं चलते, ज्ञान की बातें नहीं करते, तो फिर दुनिया की बातें। तो दुनिया की बातें करना मतलब धमाल करना। फिर बाबा कहते हैं चाहे संकल्पों की धमाल करो चाहे बाणी से करो, इसकी छूट है। संकल्पों में लेकिन क्या करना? व्यर्थ तूफान चलता है तो धमाल, धमाल नहीं, लेकिन क्या करना है? कमाल करनी है। क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। अभी लास्ट जन्म में भी देखो तो सभी से ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता है? कौन सा गाया जाता है? ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना, ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। आज भी कुछ पूजा पाठ हवन करना तो किसको याद करते हैं? ब्राह्मण को याद करते हैं। कोई कोई तो बहुत नशा रहता है, कहें भाई हम ब्राह्मण है, आपको मालूम नहीं मेरा गोत्र क्या है, नशा। तो बाबा कहता है आज भी किसको बुलाते हैं? ब्राह्मण को बुलाते हैं। किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। मतलब जन्म से मरण तक
उनको ही बुलाते रहते हैं, है ना। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम और ऊंचा काम प्रसिद्ध है। बाबा कहते हैं परंपरा से चला आ रहा है, सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं। दुनिया वाले क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण के नाम से काम चला रहे हैं। काम आपका है लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। काम किसका चल रहा है? काम आपने किया इस पुरुषोत्तम संगम युग में, लेकिन काम उनका चल रहा है। बाबा कहते हैं इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा और कितने महान है। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गए, है ना। वो कितने नशे में रहते हैं। अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, क्या विशेषता है? मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं। जिससे मेहनत होती है ना, तो मेहनत नहीं करना पड़ता है। बाबा कहते हैं अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते। तो दुनिया वाले ब्राह्मणों के लिए सब क्या कहते हैं? कहाँ मेहनत करते, बैठे बैठे खाते हैं। किसका फायदा उठा रहे हैं? किसका फायदा उठा रहे हैं? संगम युग का फायदा वो अपने नाम से आज भी उठा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते। नाम के ब्राह्मण भी बन गए, टीका उका लगा लिया और कहीं पे भी बैठ गए तो फिर क्या होता है? सब कुछ मिलता है, खाने की कोई मुश्किल नहीं। आज भी बाबा कहते हैं तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा, तो आप सब कौन रहते हैं? उन ब्राह्मणों से श्रेष्ठ। अभी किसी को कथा कराना होगा तो इनमें से बुलाने का, बाहर वालों को क्यों बुलाने का? उनसे तो भी श्रेष्ठ है। तो बाबा कहते हैं समझा, वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के भी पूज्य। इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना, अभी थोड़े दिन से मुरलियां किसकी चल रही? ब्रह्मा बाप की। अभी और भी रही हुई है। ब्रह्मा बाबा की तो कितनी सुना डाले, है ना। बाबा कहता है अभी और भी रही हुई। ये ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। जो ब्रह्मा बाबा की विशेषता उसका वर्णन करो। हर एक की विशेषता का महत्व सुनकर विशेष बनाओ। दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना, है ना। तो आज से एक प्रतिज्ञा करेंगे। कौन सी प्रतिज्ञा करेंगे? सबकी क्या देखेंगे? वैसे एक होमवर्क भी दिया था थोड़े दिन पहले। क्या था होमवर्क, याद है? सबकी विशेषताओं को ही देखना, ऐसे होमवर्क था ना। तो वही करें। 100 कमी हो लेकिन एक अच्छाई कौन सी है? शुरू में कहा ना बाबा ने, दिव्य बुद्धि है, भगवान को पहचान लिया, तो वो विशेषता तो है। तो सबकी विशेषताओं को देखेंगे तो हम विशेष बन जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेषात्माओं को चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेषात्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेषात्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को अनादि बाप शिव बाबा दिखना चाहिए। आदि बाप ब्रह्मा बाबा का दोनों रूप से, अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से सर्व शालिग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद प्यार नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को
याद प्यार और नमस्ते 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 सदा नमस्ते बनो फरिश्ते चलो करते तो ये है बाबा की मेन मुरली। 3 तरह की आत्माएं देखी। एक कौन सी? सर्व की विशेषताओं को बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को देखकर धारण करने वाले, और दूसरे देख देख करके खुश होने वाले लेकिन हिम्मत नहीं, और तीसरे तो उनकी बात ही नहीं करने का। ठीक है, तो हमको क्या करना है? वो 3 विशेषताओं में से पहली विशेषता, और फिर 5 बातें जो ब्राह्मणों की बाबा ने बताई। कौन सी? एक माला चढ़ती है, दूसरा आरती होती है, तीसरा कीर्तन गाते हैं, तिलक लगाते हैं, है ना? तो वो सब कुछ बनना है। कैसे बनना हो बाबा ने बताया। ठीक है ना? फिर बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की। पहली पार्टी, बाबा कहते हैं सदा बाप का हाथ और साथ है। हाथ कौन सा? श्रीमत, और साथ याद का साथ, किरणों का साथ। ऐसा भाग्यवान समझते हो जहां बाप का हाथ और साथ है वहां सदा ही मौजों की जीवन होती है। मूझने वाले नहीं होंगे, मौज में होंगे। कोई भी परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। देखिए, परिस्थितियां भी आकर्षित करती हैं। कोई परेशानी आई तो हमारा मन बुद्धि क्या होता है? फिर उसमें चला गया तो परिस्थिति ने आकर्षित किया। बाबा कहते हैं सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया कौन है? बाप है। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया, उससे सुंदर कोई है? इसीलिए तो बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, और कोई कारण नहीं। तो बाप के सिवाय और कोई चीज या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकती। जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं, अंडरलाइन करना, उनका मन और कहीं जा नहीं सकता है। अब बहुत सूक्ष्म बात, अगर मन कहीं और जाता है तो बाप का हाथ और साथ। बाबा फिर कहते हैं तो ऐसे सभी हो। अब बाबा को थोड़ा डाउट आया तो बाबा ने क्या कहा? या माया की पालना में चले जाते। माया भी बहुत अच्छे से पालती है, गीत भी गा करके सुलाती भी है। तो बाबा कहते हैं वो रास्ता बंद है ना, माया वाला गेट बंद, रास। तो सदा बाप के साथ की मौज में। बाप मिला, सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। फिर बाबा कहते हैं कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए लेकिन छोड़ने वाले, कुछ भी हो जाए, शरीर छूट जाए लेकिन वो हाथ, कई बार मूवियों में हम देखते हैं ना, कुछ भी हो गया लेकिन वो हाथ नहीं छूटता। बंदर को देखा है, वो अगर कोई चीज को पकड़ लेता फिर छोड़ता नहीं। मटकी में अगर वो चने रख दो, हाथ चला जाए तो क्या करेगा? भले तुम बंदर को पकड़ लो, इस बंदर को पकड़ने वाले इसी युक्ति से बैठे, लेकिन वो छोड़ता नहीं। तो हमको भी क्या करना है? बाबा का हाथ छोड़ना नहीं है। कोई हाथ छुड़ाए लेकिन छोड़ने वाले नहीं। और छोड़कर जाएं भी कहाँ? चलो अच्छा छोड़ दिया तो जाएंगे कहाँ? बाबा कहता है इससे बड़ा और कोई भाग्य हो नहीं सकता। अंडरलाइन करना, इससे बड़ा भाग्य, क्योंकि परमात्मा के अलावा और क्या भाग्य मिलेगा? बाबा कहते हैं कुमारियां तो हैं ही सदा भाग्यवान। क्यों कुमारियां? बताएं क्यों भाग्यवान? डिम्पल दीदी क्यों भाग्यवान हैं? कुमारियां बताएं भाई क्यों भाग्यवान है ना? बाबा कहता बिल्कुल सही बोला। कुमारियां तो हैं ही सदा भाग्यवान। डबल भाग्य है, एक कुमारी जीवन का भाग्य वो तो है ही है, दूसरा बाप का बनने का भाग्य, तो डबल भाग्य बन गया। तो डबल नशा। कुमारी जीवन पूजी जाती है,
जब कुमारी जीवन खत्म होती तो सबके आगे झुकना पड़ता है। वंडरफुल है ना। बाबा कहता है गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान जीवन। क्या कहा बाबा ने? कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। ये कुमारियों के संदर्भ में कहा है, ठीक है ना। अगर कोई एक बार भी गिरा तो गिरने से हड्डी टूट जाती है ना, बाबा कहता है। और अगर हड्डी टूट गई फिर कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, लेकिन हड्डी कमजोर हो जाती। तो क्या कहते हैं, बचपन में एक बार फ्रैक्चर हो गया था ना, तो यहाँ से मेरा थोड़ा कमजोर है, तो फिर क्या होता है, बाबा कहते हैं कमजोर हो जाती। फिर बाबा ने कहा, कुमारियों के लिए कहा, तो समझदार बनो। टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनो। क्या जहर खा करके फिर जहर का टेस्ट बताया जाता है क्या? नहीं ना। किसी ने किसी को पूछा था भगवान है क्या, तुमने टेस्ट किया है क्या? तो उसने उसको पूछा तुमने जहर है मानते हो? बोला हाँ। ब्लड टेस्ट किया है क्या? तो कुछ चीजें बाबा जो बता रहा है उसको समझना है। तो बाबा क्या कहता है, टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना, गिर करके फिर प्लास्टर चढ़ा करके स्वस्थ नहीं बनना, गिरने नहीं। दूसरी पार्टी से बाबा कहता है सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्मा अनुभव करते हो, अनेक बार विजयी बनने का पाठ बजाया और अब भी बजा रहे हैं। विजयी आत्माएं सदा औरों को भी विजयी बनाते हैं। जो अनेक बार किया जाता है वो सदा ही सहज हो जाता है, मेहनत नहीं लगती है। अनेक बार की विजयी आत्मा है। इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है, खुशी अनुभव होती है। विजयी आत्माओं को विजय अधिकार अनुभव होती है। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, कैसे मिलता है? स्वतः ही मिलता है। तो सदा विजय की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। बाबा कहता है लौकिक परिवार में रहते लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है। तो लौकिक परिवार को भी अलौकिक सुख देने वाला है। लौकिक संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। तो सदा सुखी बन गए ना, दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में आ गए। बाबा कहता है ऐसा अनुभव करते हो, ऐसा अनुभव होना चाहिए। पहले रावण के बच्चे थे तो क्या थे? दुखदाई थे। अभी सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए। फर्स्ट नंबर है अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार। देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए। देवताएं भी क्या हो गए? तो ये वाला जीवन, ब्राह्मण जीवन, उससे भी अच्छा, उससे भी अच्छा ये परिवार है। ऐसा दैवी परिवार मिलेगा नहीं, दोबारा नहीं मिलेगा। तो क्या करना है? एक दो की विशेषताओं को ही देखना है। बाबा कहते हैं देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए। तो ये है अलौकिक जीवन, प्यारी लगती है। तीसरी पार्टी से बाबा कहता है सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राजभाग प्राप्त करते हैं। इस समय की प्रारब्ध कब मिलती है? भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से ही मिलता है। महत्व इस समय के भाग्य का, बीज इस समय डालते और फल अनेक जन्म प्राप्त होता है। तो महत्व तो बीज का गिना जाता है ना। इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना, ये बीज बोना। जैसे पहले भी बाबा ने क्या कहा, अपनी विशेषताओं के बीज को क्या करना है? धरनी में बोना, उसको लगाना है। तो बाबा कहते हैं यह बीज बोना है। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो और सदा इस समय के पद्मा पदम भाग्य की स्मृति इमर्ज रूप में रहे। कर्म करते हुए याद रहे
बाबा कहते हैं कर्म में आना अपना श्रेष्ठ भाग्य भूले नहीं, स्मृति स्वरूप रहो, इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। कर्म करते हुए याद रहे कि हम अनादि और आदि, अनादि पिता और आदि पिता के समान पूज्य बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं इसी स्मृति के वरदान के साथ रखना तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे उसकी विधि क्या है? लौकिक संबंधों में हम अच्छे से निर्णय ले पाए उसके बाबा ने विधि बताई। बाबा कहता है कभी भी लौकिक बातों को सोच कर फैसला नहीं करना, तो क्या करना है? अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहकर फैसला करो। उस लौकिक को भी क्या करो, अलौकिक में भी बदल दो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है, फिर पिछले संस्कार प्रकट होते हैं। जैसे मान लो ज्ञान में चलना चालू किया, अब ज्ञान में चलते चलते कुछ थोड़ा सा तो हो ही जाता है ना, ऊपर नीचे, संपूर्ण नहीं बने, अब हुआ ऊपर नीचे, तो याद आया तुम कौन हो, तो आ गए पुराने सारे उनके संस्कार सामने आ गए। तो बाबा क्या कहता है, अलौकिक रीति से करो। क्या करो? अब हम कौन बन गए? ब्राह्मण बन गए ना, बदल गए, नया जन्म हो गया, तो पुरानी बातें समाप्त हो गई। तो बाबा कहता है अलौकिक रीति से करो, नहीं तो क्या होगा, फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल आत्मा समझ फिर फैसला करो, तो यथार्थ फैसला होगा। अब अगर एक दूसरे के प्रति कुछ आए तो क्या सोचो, इनको किसने चुना? भगवान ने चुना, तो हम कमियां देखने वाले कौन? नहीं देख सकते ना। अगर भगवान ने विशेषता समझ करके परिवार वालों को चुन लिया, तो हम उनकी कमी देखने वाले कौन? तो बाबा कहता इसे कहते हैं विक्रमाजीत का तख्त। अलौकिक आत्मिक स्थिति में विक्रमाजीत स्थिति का तख्त है, अंडरलाइन करना। अलौकिक स्थिति में आत्मिक स्थिति में स्थित रहना ही विक्रमाजीत बनने का तख्त है। विक्रमाजीत अर्थात विक्रमों पर जीत पाने का। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा। दुनिया में दिखाते हैं कि कुछ चरवाहे थे, वो खेल खेलते थे, और खेल खेलते खेलते एक थोड़ी ऊंची जगह थी, उस पर जाकर के बैठ करके फैसला सुनाया, तो बड़ा एक्यूरेट फैसला, और कहा जाता है वो तख्त राजा विक्रमादित्य का था। ये गायन है दुनिया का। तो बाबा ने क्या कहा, ये तख्त है, उस तख्त की कोई बात नहीं है ना। विक्रमादित्य नहीं, विक्रमाजीत बनने के तख्त पर बैठ करके फैसला करो तो यथार्थ होगा। फिर बाबा का खूबसूरत वरदान, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब संबंधों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न हो। साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न हो। बाबा कहते हैं सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने वाले, परे होने के लिए दो शब्द सदा याद रखें, एक साक्षी, दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए, इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। तो साक्षी अर्थात दुनिया को देखते हुए डिटैच, एकदम, वो है साक्षीपन की स्थिति। सामने वाली आत्मा कर रही है, मेरा कोई संकल्प ना चले, इसको कहते हैं साक्षी। और साथी बाबा स्लोगन, अशुद्ध और शुद्ध
बाबा कहते हैं अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। तो अब हमें क्षत्रिय नहीं बनना, पुराने स्वभाव संस्कार, मेरा स्वभाव मेरा संस्कार सब खत्म। सब कौन बन गए? डबल पूज्यात्मा बन गए। तो उसी स्वरूप में स्थित होकर के बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। अपने से आगे बढ़ने